Myself Dr. J.D. Ansari and I am a laparoendoscopic surgeon। मैं आज आपको ओपन सर्जरी और लैप्रोस्कोपी या एंडोस्कोपी सर्जरी के बहुत ही बेसिक डिफरेंस के बारे में बताऊंगा। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या एंडोस्कोपिक सर्जरी में हमारे आँख और पेशेंट के बीच एक कैमरा सिस्टम होता है जो पेशेंट के ऑर्गन के इमेज को हमारी आँख से ज़्यादा रिजोल्यूट करके स्क्रीन पे दिखाता है, जिसको देखते हुए हम लैप्रोस्कोपी या एंडोस्कोपी सर्जरी परफॉर्म करते हैं। जो फाइन स्ट्रक्चर हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते या जो स्ट्रक्चर्स के बीच डिफ्रेंशिएशन हम अपनी नेकेड आई से नहीं कर सकते, वो कैमरा सिस्टम करता है। जहां एक तरफ ओपन सर्जरी में हमें डिज़ायर ऑर्गन तक पहुंचने के लिए एक लंबा चीरा लगाना पड़ता है पेशेंट के जिस्म में, वहीं दूसरी तरफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम सिर्फ कुछ छेद करके दूरबीन और इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हम सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे ही एंडोस्कोपिक सर्जरी में नेचुरल ओरिफिस से हम एंडोस्कोप और इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस करके डिज़ायर ऑर्गन तक पहुंचकर सर्जरी परफॉर्म करते हैं। यानी ओपन सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक या एंडोस्कोपिक सर्जरी में जो मेन डिफरेंस है वो इमेज का डिफरेंस है, क्वालिटी ऑफ इमेज। ओपन सर्जरी में हम नेकेड आई से ऑर्गन को देख के सर्जरी करते हैं और लैप्रोस्कोपी या एंडोस्कोपी में हम उसी ऑर्गन का हाई रिजोल्यूटेड इमेज स्क्रीन पे देखते हुए परफॉर्म करते हैं। वीडियो और पिक्चर में क्या डिफरेंस होता है? एक्चुअल में जो वीडियो है वो कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ पिक्चर इमेजेज होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट के हर सेकेंड के पिक्चर को हम खींचकर अगर उसे कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंस में लगा दें तो वो उसी ऑब्जेक्ट की वीडियो बन जाएगी। यानी वीडियो और इमेज में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि वीडियो इज कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ इमेजेस। अब एनालॉगस इमेज को अगर आप कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंस में लगा देंगे तो एनालॉगस वीडियो बन जाएगी, और अगर डिजिटल इमेज को कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंस में लगा देंगे आप तो वो डिजिटल वीडियो बन जाएगी। किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज लेंस तभी बनाएगा जब वहाँ लाइट मौजूद हो, और लाइट का मतलब वो वाइट लाइट भी हो सकती है, अल्ट्रा वायलेट लाइट भी हो सकती है और इंफ्रारेड लाइट भी हो सकती है। लेकिन चूंकि पैदा होने से लेके मरने तक हम पूरी दुनिया के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उसे वाइट लाइट में देखते हैं, और हमारी आँख जो होती है वाइट लाइट के लिए ही सेंसिटिव होती है। यानी पूरी दुनिया के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हम उसे वाइट लाइट के रेफरेंस में देखते हैं, और वाइट लाइट में बनी हुई इमेजेज को ही हमारा दिमाग उसे पहचानता है। जो दुनिया के जितने भी कलर हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, वाइट, येलो, ये क्यों है? जब वाइट लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और अगर वो ऑब्जेक्ट वाइट लाइट के सातों कलर को एब्जॉर्ब कर ले तो वो बिल्कुल ब्लैक दिखाई देगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर ये वाइट लाइट पड़ती है और वो इन पूरे सातों कलर्स को रिफ्लेक्ट कर दे, किसी भी कलर को एब्जॉर्ब न करे,
तो जो इमेज हमें दिखेगा वो बिल्कुल वाइट होगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेड कलर को एब्जॉर्ब नहीं करती है, बाकी कलर को एब्जॉर्ब कर लेगी तो वो रेड दिखाई देगी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट येलो कलर को एब्जॉर्ब ना करे और बाकी सब कलर को एब्जॉर्ब कर ले तो वो येलो दिखाई देगी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब ना करे, बाकी सारे कलर को एब्जॉर्ब कर ले तो वो ग्रीन दिखाई देगी। जैसे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि जो उनके अंदर क्लोरोफिल होता है वो हरे लाइट के अलावा बाकी सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए जितनी भी पौधों की पत्तियां होती हैं, जितने भी पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं, वो सब ग्रीन दिखाई देती हैं। अगर हम में से किसी की भी आंख व्हाइट लाइट के बजाय अल्ट्रावायलेट लाइट या इंफ्रारेड लाइट के लिए सेंसिटिव हो जाए तो ये जितनी भी दुनिया की इमेज हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। ये जो दुनिया हमें बहुत खूबसूरत दिखती है वो अगर हमारी आंख वाइट लाइट के बजाय अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए सेंसिटिव हो जाए तो बिल्कुल बदसूरत दिखने लगेगी। हम जब छोटे होते थे तो हम फिजिक्स में पढ़ा करते थे कि जब कोई लाइट किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वो 7 कंपोनेंट में ब्रेक हो जाती है, जिसे बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और जो एक वाइट लाइट होती है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है, जिसे विवजियोर के नाम से जानते हैं। और ऐसा देखा गया है कि जो 7 कलर हैं लाइट के, उसमें से जो 3 कलर हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और रेड, ग्रीन और ब्लू कलर को डिफरेंट शेड्स में डिफरेंट कंपोजिशन में मिलाने के बाद हम पूरी दुनिया में जितने भी कलर हैं उस सब कलर को बना सकते हैं। यानी किसी लेंस के द्वारा व्हाइट लाइट के मौजूदगी में बने हुए इमेज को स्क्रीन पे बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम वो 7 कलर की लाइट को लेकर ही इमेज बनाएं। अगर हम उस इमेज से सिर्फ रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लें तो उसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का सेम इमेज स्क्रीन पे बना सकते हैं। जब कभी भी आप लैप्रोस्कोपी या एंडोस्कोपी में सिग्नल की बात सुनते हैं तो उसमें हमेशा ये बताया जाता है कि RGB सिग्नल्स। RGB सिग्नल्स का मतलब साफ है कि ये जो टेलीस्कोप लैप्रोस्कोपी में लाइट की मौजूदगी में किसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना रहा है उस इमेज से हम सिर्फ रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की लाइट को इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी RGB सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और उसे कैमरा कंट्रोल यूनिट में प्रोसेस करके हम इसकी स्क्रीन पे बिल्कुल एग्जैक्ट सेम इमेज बनाते हैं। तो जब कभी भी RGB सिग्नल्स का नाम लिया जाए लैप्रोस्कोपी में या एंडोस्कोपी में तो आप इससे ये समझें कि जो इमेज वाइट लाइट के प्रेजेंस में बनी है उसमें से सिर्फ हमने रेड, ब्लू और ग्रीन लाइट एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया है, जैसे RGB सिग्नल के नाम से जानते हैं। अब हम बात करें एनालॉगस और डिजिटल इमेज की। क्या डिफरेंस होता है एनालॉगस और डिजिटल इमेज में? जैसे पुराने ज़माने में पेंटिंग बनाई जाती थी, वो एनालॉगस पिक्चर है। पुराने ज़माने में हम रील वाले कैमरे से फ़ोटो खींचते थे, फिर उसको रील से पिक्चर डेवलप होता था, वो एनालॉगस पिक्चर कही जाती है। जो पुराने ज़माने में जो DVD प्लेयर होते थे जिसके अंदर एक रील मूव करती थी और उसके ऊपर जो पिक्चर्स होते थे वो चलते थे, तो उसे हम एनालॉगस वीडियो बोलेंगे। मौजूदा वक्त में जो भी हम पिक्चर लेते हैं वो सारे डिजिटल कैमरे से लिया जाता है, यानी लाइट की प्रेजेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है वो डेटा फॉर्म में सेव कर लिया जाता है। तो जो डिजिटल इमेज है और जो एनालॉगस इमेज है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? एनालॉगस और डिजिटल इमेज में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो
डिजिटल इमेज होता है वो छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बना होता है। रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बना होता है। और किसी भी डिजिटल इमेज में ये डॉट्स की संख्या, नंबर जितनी ज़्यादा होती है वो डिजिटल इमेज उतना ही बेटर होता है, उतनी ही बेटर क्वालिटी का होता है। इस डॉट्स को पिक्सल बोलते हैं। ये जो रेड, ब्लू, ग्रीन कलर के जो डॉट्स होते हैं डिजिटल इमेज में, इन्हें पिक्सल बोलते हैं। किसी भी इमेज में जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे वो इमेज उतना ही अच्छा होगा और वो वीडियो उतना ही अच्छा होगा। आपने नाम सुना होगा स्टैंडर्ड डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन, HD, और हाई डेफिनेशन में भी होता है फुल HD, FHD। दूसरा होता है अल्ट्रा HD, UHD, जिसे 4K विजन कहते हैं, और मौजूदा वक्त में अभी 8K विजन भी आ रहा है। तो जो फुल HD होता है उसके अंदर 2 मिलियंस पिक्सल्स डॉट होते हैं, और जो 4K विजन होता है उसके अंदर 8 मिलियन डॉट होते हैं। यानी जो 4K वीडियो होती है उसका रिजोल्यूशन 4 टाइम्स ज़्यादा होता है फुल HD वीडियो से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इमेज बनाने के लिए लाइट का क्या रोल है और वाइट लाइट का क्या रोल है। दूसरी चीज़ RGB सिग्नल्स क्या होते हैं, और तीसरा चीज़ जो है वो ये कि डिजिटल और एनालॉगस पिक्चर में डिफरेंस क्या होता है। Our center is fully dedicated for laparoscopic surgeries and training. If you are interested, you can contact us. Thank you for watching.